हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइडर मोड रोहन। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं जल्दी आपको एलपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आऊँगा। तो फाइनली आप देख सकते हो पीछे लोगो, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं। तो आज का ये हमारा आने का पर्पज़ क्या है, बेसिकली आपको दिखाएंगे कैंपस का थोड़ा सा टूर और बातें करेंगे हमारे जो सीनियर पर्सन है उनसे, और जानेंगे एडमिशन के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या सर्विसेज हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो स्पेशल होने जा रही है उन लोगों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने करियर को लेके थोड़े से परेशान थे या डाउट में थे। तो आज उनके करियर को लेके जितने भी डाउट्स हैं या उनके बेटर फ्यूचर के लिए जो भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं इनोवेशन स्टूडियो, और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कुछ प्रोजेक्ट अच्छे बना के रखे हुए हैं, और ये किसी बड़े इंजीनियर ने नहीं बनाए, ये बनाए गए यहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा। अब बात करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में अगर स्टडी कर रहे हैं, फिर भी वो यहाँ पे आके अपने प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स के लिए प्रॉपर स्पेस भी मिलती है, और जो मेंटर होते हैं वो भी उनका अच्छे से पूरा मतलब साथ भी देते हैं। तो आप जैसे मेरे देख सकते हो मेरे पीछे कुछ बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट भी हैं। तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जो बच्चों के द्वारा यहीं पे बनाए गए हैं। जैसे बाइक साइकिल देख सकते हो आप, बाइक्स होगी, बगीज़ होगी, और इलेक्ट्रिकल बस भी होगी। ये फुली ऑटोमेटिक है। बात करते हैं कि यहाँ पे ये एक बहुत ही मेरे को अच्छी स्पेस लगी जो स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम खड़े हैं हमारे सीनियर सर के पास। हेलो सर, मोस्ट वेलकम हमारा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। तो पहले सर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, देन फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो सभी व्यूअर्स को बहुत बड़ा प्यार भरा नमस्कार। एलपीयू में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पंकज विज, और मेरी जो डेजिग्नेशन है यहाँ पे है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट ऑफ टाई अप्स, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिशंस। तो दिस इज़ माई डेजिग्नेशन, ये मेरी डेजिग्नेशन है। और सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत वेलकम टू द कैंपस ऑफ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो सर, जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जैसे पंजाब से बाहर से भी आते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री भी आते हैं। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, ऐसा क्या है एलपीयू में कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं? देखिए, आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है इन पंजाब। आज की डेट में लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएस, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पढ़ने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको एमिनिटीज़ मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो सुविधाएं हमने एक जगह पे एकत्रित करके, इकट्ठी करके पंजाब में एक ऐसा कैंपस बनाया है। आपको जान के शायद आश्चर्य होगा, हैरानी होगी कि ये 600 एकड़ का कैंपस है। इट्स अ 600 एकड़ कैंपस, और नेशनल हाईवे नंबर 44 पे ये लोकेटेड है। अमृतसर से दिल्ली को ये नेशनल हाईवे जाता है, उसी पे हमारा कैंपस स्थित है। इट्स अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपने अपने बाइट्स में अपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के कैप्चरिंग में ये सब चीज़ें दिखाएंगे। सो वी हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। पंजाब में ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। बच्चा एक अच्छी जगह पे, अच्छी एमिनिटीज़ के बीच में, अच्छी फैकल्टी से शिक्षा प्राप्त करता है। यही वर्ल्ड क्लास एजुकेशन होती है जो हम बच्चों को मुहैया करवा रहे हैं इन पंजाब। जी, बहुत अच्छे सर। मैंने अभी पर्सनली कैंपस विजिट भी किया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सर, एक सवाल मेरा और रहेगा, अगर कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो देख के अगर आता भी है, अगर वो एलपीयू में एडमिशन लेना चाहता है, तो वो मतलब कैसे करे? रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी एडमिशन के लिए? देखिए, रिक्वायरमेंट्स आर वेरी सिंपल। आज की डेट में हर बच्चा एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। लोग तैयार करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो हमारा भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है विच इज़ एलपीयू नेस्ट। एलपीयू नेस्ट की जो फुल फॉर्म है वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट एक एलिजिबिलिटी प्लस स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है जिसके बलबूते पे बच्चे को एलिजिबिलिटी मिलती है। यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशंस इन एलपीयू। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एट एलपीयू आर
प्रोग्राम्स जिसमें ये टेस्ट कंपलसरी है। तो आप ये टेस्ट देंगे, आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। अगर आप अच्छे नंबर लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है? जी, स्कॉलरशिप भी है, बिकॉज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है। एंट्रेंस टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए है और स्कॉलरशिप का टेस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। आप अच्छे नंबर लेते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर बच्चा पास हो जाता है तो एडमिशन तो आवश्यक मिलेगा ही मिलेगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए कि मैंने सुना है कि जैसे यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलते हैं, अभी आपने बताया भी, मैं उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहूँगा ताकि मतलब बच्चों की या स्टूडेंट्स की थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए, और साथ ही में अपना थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत आप बता देते हैं हमारे व्यूज़ को। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहले बारी बारी से चलते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने उसके बारे में आपको बताया भी कि 600 एकड़ का कैंपस है हमारा। इस कैंपस के अंदर क्या क्या सुविधाएं हम बच्चों को देते हैं। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। वी हैव गॉट अ इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। एंड यू नेम अ कोर्ट यू गेट इट। जिस स्पोर्ट का आपने नाम लेंगे आपको वो इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा। नेम बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, ओलंपिक साइज स्विमिंग है। वी हैव गॉट शूटिंग रेंज, हम इवन स्क्वाश कोर्ट तक हमारे पास उसमें मौजूद है। फिर हार्ट ऑफ द कैंपस, एट द हार्ट ऑफ द कैंपस, बिल्कुल कैंपस के बीचों बीच एक मॉल स्थित है। ओके, इट्स अ बिग मॉल। स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं, कैंपस के बीच में ही आप अपना सामान खरीद सकते हैं, बच्चे अपने जनरल रिक्वायरमेंट की चीज़ें खरीद सकते हैं। तो मॉल भी कैंपस के बीच में है। कल्चरल इवेंट्स के लिए हमारे पास जिस प्रकार से ऑडिटोरियम है, 2500 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है। 2500 बच्चा एक समय पे ऑडिटोरियम में बैठ सकता है। और जितने भी हमारे कल्चरल इवेंट्स हो गए, कोई भी इस प्रकार के कॉन्सर्ट्स हो गए, वो हम वहीं पे करते हैं। इसी के साथ इनोवेशन स्टूडियोज़ हैं। आज की डेट में इनोवेशन और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर किसी बच्चे को रिसर्च में रुचि है, इनोवेट करने में रुचि है, तो हमारे पास एक इनोवेशन स्टूडियो है जहाँ पे स्टूडेंट अपनी थिंकिंग कैप पुट्स ऑन हिज थिंकिंग कैप, गोज ओवर देयर और वर्क्स विद मशीन्स। वहाँ पे हमारे पास जेट इंजन तक है कि अगर बच्चा चाहे तो इनोवेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है। दैट इज इनोवेशन स्टूडियो। इसी प्रकार से दूर से आने वाले बच्चे ऑब्वियसली हॉस्टल की सुविधा प्राप्त करना चाहेंगे, तो हॉस्टल भी हमारे पास मौजूद है। और हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल्स बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन हैं कैंपस के बीच में। इन्हीं 600 एकड़ के बीच में ये हॉस्टल्स हैं। तो पेरेंट्स को इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उनको कैंपस से बाहर रहना पड़ेगा। कैंपस के बीच में बिल्कुल सिक्योर्ड लाइफ है, 24 आवर्स सिक्योरिटी है, पूरे गार्ड्स हैं, दिन, सुबह, शाम, रात को गार्ड्स तैनात होते हैं। तो पीपल आर एब्सोल्युटली सेफ विद इन द हॉस्टल। गर्ल्स बॉयज़ दोनों की सेफ्टी का हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका बच्चा टोटली सेफ रहेगा। दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी थी वो थी स्कॉलरशिप की। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है, तो जिस प्रकार से हमने डिस्कस कर लिया कि LP नेस्ट का स्कॉलरशिप होता है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो एंट्रेंस के बेस पे आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और स्कॉलरशिप के बेस पे आपको स्कॉलरशिप। तो LP नेस्ट के बेस पे बच्चा स्कॉलरशिप ले सकता है। दूसरा, मैंने अगर मान लीजिए किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली मैंने 12th करी होगी। अगर मेरे 12th में अच्छे नंबर हैं तो उसके बेस पे भी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा। तो LP नेस्ट के बेस पे स्कॉलरशिप है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेस पे स्कॉलरशिप है। फिर तीसरा स्कॉलरशिप आ जाता है अगर कोई मैंने नेशनल लेवल का टेस्ट दिया, जैसे किसी बच्चे ने JEE दिया है, किसी बच्चे ने नीट दिया है, नाटा का एग्ज़ाम दिया है, कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट दिया, कैट मैट कोई भी पेपर दिया है, इस प्रकार का प्रोमिनेंट नेशनल लेवल टेस्ट, उसके बेस पे भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। देन काफ़ी ऐसे सारे कोर्सेज हैं, सारे नहीं लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहाँ पे बच्चा एडमिशन लेता है लेकिन उसने स्पोर्ट्स में बड़ा अच्छा किया होता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा किया होता है। तो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ के बेस पे भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। सो इस प्रकार के बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। कोई बच्चा डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, किसी के बच्चे के माता पिता डिफेंस बैकग्राउंड से हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिलता है। सो देयर आर वेरियस नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा एम स्कॉलरशिप देने के पीछे सिर्फ इतना है कि हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाएं,
क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाएं ताकि बच्चा उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलिटी पा सके, फाइनेंशियली उसको पीछे ना रहना पड़े कि फाइनेंसिस की वजह से वो एडमिशन ना ले पाए या पढ़ाई ना कर पाए। तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं और इन स्कॉलरशिप्स को पाके बहुत सारे बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस और बहुत सारी डिग्रीज हमसे प्राप्त करी। तो सर जैसे मैंने सुना है कि यहाँ पे ना एलपीयू में कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी रन होते हैं, उनके बारे में मैं भी जानना चाहूँगा, हमारे व्यूज़ भी जानना चाहेंगे। राइट, इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ कि खासकर जैसे पंजाब जैसी स्टेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी सारा बच्चा जो है इंटरनेशनल जाके पढ़ना चाहता है, इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया है कि कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तकरीबन 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसके साथ हमारा टाई अप है। सो देयर आर अराउंड 200 यूनिवर्सिटीज़ जिसके साथ हमारा टाई अप है। अब इसमें हम एक खासकर, वैसे तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं लेकिन एक खास प्रोग्राम हम चलाते हैं। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि स्टूडेंट, जिस प्रकार से एक एग्जांपल लेते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस, स्टूडेंट ने हमारे पास एडमिशन लिया इन अ प्रोग्राम कॉल्ड एज बीटेक कंप्यूटर साइंस 2+2 इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र। अब स्टूडेंट ने इस कोर्स में एडमिशन लिया, पहले 2 साल स्टूडेंट हमारे पास निकालता है, एलपीयू में पढ़ता है। 2 साल यहाँ पे पढ़ा, कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी करनी होंगी इन 2 सालों में। कंडीशंस पूरी करके इन द 3rd ईयर हम बच्चे को अब्रॉड भेज देंगे। दैट कुड बी कनाडा, यूएस, यूके, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा टाई अप है कंप्यूटर साइंस में, तो वो बच्चा वहाँ जाएगा, अगले 2 साल वो वहाँ पढ़ेगा। वेरी गुड। अब इसका फ़ायदा क्या है? 2 मेन फ़ायदे हैं और 2 फ़ायदे इस प्रकार से हैं। स्टूडेंट को 2 साल फॉरेन यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करने के बाद डिग्री फॉरेन की मिलेगी, तो यू गेट अ फॉरेन डिग्री। पॉइंट नंबर 2, आपका 4 साल का कोर्स है बीटेक कंप्यूटर साइंस, पहले 2 साल आप एलपीयू में पढ़ रहे हैं, तब तक आप अपनी फीस रुपीज़ में दे रहे हैं जी, इंडियन रुपीज़ में दे रहे हैं। ठीक है। एक बार आप फॉरेन चले गए इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी, तब आप वहाँ जाके डॉलर और पाउंड में फीस पे करेंगे जहाँ की वो जी। तो यानी कि आप पहले 2 साल इंडियन रुपीस में फीस देके डॉलर और पाउंड बचा रहे हैं एंड स्टिल यू गेटिंग अ फॉरेन डिग्री। तो पहली बात, स्टूडेंट अब्रॉड भी चला जाएगा, उसकी फीस भी कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि जब तक आप एलपीयू में पढ़ रहे हैं तब तक आप इंडियन रुपीस में फीस दे रहे हैं। जब आप अब्रॉड चले गए तो आपको तब जाके फॉरेन फीस लगेगी, प्लस आपको डिग्री फॉरेन की मिलती है। सो दिस इज़ अ इंटरनेशनल एंगल जो हम अपने बच्चों को देते हैं इन केस ऑफ से बीटेक कंप्यूटर साइंस की एग्जांपल दी। इसके अलावा और भी कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं या कई ऐसे इंटरनेशनल फीचर्स हैं जो हम स्टूडेंट को दे रहे हैं। जैसे जिस प्रकार से कई बच्चे जाते हैं सिर्फ सेमेस्टर एक्सचेंज पे कि पूरे कोर्स के दौरान एक सेमेस्टर अब्रॉड जाके वो वापस आ जाते हैं, वो वहाँ नहीं रहते, वो वापस आ जाते हैं और बाकी स्टडी यहीं पे करते हैं, लेकिन एक सेमेस्टर अब्रॉड जाके पढ़ते हैं। इससे उस बच्चे को एक इंटरनेशनल एंगल मिलता है इन हिज डिग्री। इसी प्रकार से इंटरनेशनल एक्सपोजर ट्रिप्स होते हैं, इसी प्रकार से कुछ समर विंटर स्कूल के हमारे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन सबसे प्रोमिनेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफ़र वाला ही है, जिसमें पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एट एलपीयू और बाकी पार्ट एट अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट को फॉरेन डिग्री मिलती है। ये हमारा सबसे प्रोमिनेंट इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हैं। सो अगर स्टूडेंट्स इसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप हमारे वेबसाइट पे आएँ lp.in पे, जहाँ पे आपको ये ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it.
This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. तो थैंक यू सर, आपका हमारे लिए इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकालने के लिए, इतना कीमती समय हमें देने के लिए, तो हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी और प्यारी जानकारी देने के लिए, जो कि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो गाइज़, ये थे हमारे सीनियर सर, जिन्होंने हमें एलपीयू के बारे में और एलपीयू नेस्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। हालांकि एक छोटी सी वीडियो में ये सब कवर अप नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे थे कि एक वीडियो में हम जितना इंक्लूड कर पाएँ उतना हमने किया। तो अभी बात करते हैं एलपीयू नेस्ट के लिए। अगर आप एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, आप जाइए, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। साथ ही में ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है मेरा कूपन कोड, जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, तब भी आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ रोहन, बाय बाय गाइस।